अब 3 अंक वाली प्रश्नों का कवर करेंगे। 3 अंक वाली प्रश्न जो दिया है उसको जांच कीजिए कि 7x 3x 7 प्लस 3x 3x के ऊपर 3 की घात प्लस 7x का एक गुणनखंड है या नहीं। गुणनखंड है या नहीं कैसे जांच करेंगे, हम इसको मान लेते हैं शून्यक। इसको मान लेते हैं, इसको शून्यक दिया है मान लेते हैं, दिया है क्या, पी एक्स बराबर क्या मान लेते हैं, ये जो किसका गुणनखंड, इसका गुणनखंड है तो पी एक्स इसको मानना पड़ेगा। कितना मान लेते हैं, 3x के ऊपर 3 की घात प्लस प्लस है तो प्लस 7x इतना दिया है। और ये जो दिया है 7 प्लस x को हम क्या मान लेते हैं, शून्यक। हम क्या मान लेते हैं, 7x 3x क्या है, शून्यक है। तो हम इसको हम किसके बराबर मान लेते हैं, 0 के बराबर मान लेते हैं। क्या करेंगे, 7 को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा क्योंकि इधर प्लस में है। बचेगा 3x और यहाँ पर कितना बच्चा, x को पक्षांतर करेंगे तो क्या, सॉरी 3 को पक्षांतर करेंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ पर बचेगा 7 और यहाँ पर बचेगा -7/3 क्योंकि ये गुणा में इधर आके प्लस भाग में हो जाएगा। तो हमारे पास x के बराबर में क्या आया है, इस प्रकार से x के बराबर -7/3। अब हम क्या करेंगे, ये जो आया है इसको हम x के जगह में मान रखेंगे। अगर उत्तर में 0 आता है तो हम मान लेंगे ये शून्यक है, अगर नहीं आता है तो शून्यक नहीं है। तो हम क्या करेंगे, p में क्या रखेंगे, -7/3 और बराबर करके लिखेंगे, 3 की जगह में 3 लिखेंगे, गुणा है तो गुणा और क्या करेंगे, -7/3 और 3 की घात प्लस 7 लिखेंगे और इसके बाद क्या बोला है, -3 -7/3। ये अब दोनों में क्या है, कितने की पावर है, ये पावर नहीं है। हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्या है, गुणा है, 3 गुणा 7, 7 का 3 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 343 में, और 3 का 3 बार गुणा करते हैं तो कितना होता है, 27 प्लस यहाँ 7 का 2 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 कोष्टक में, और ये सॉरी हाँ 7 और यहाँ पर कितना आएगा, 3। इस प्रकार से हम 3 से इसको काट देते हैं, कितने बार में चले जाएगा, ये चले जाएगा 9 बार में। बच्चा क्या हमारे बीच में ऊपर में 343 में कितना बच्चा, 9 माइनस ये प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, -49/3। अब देखो यहाँ का 3 इससे गुणा होगा तो कितना हो जाएगा अब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। आगे नया प्रश्न इसको क्या करते हैं, इधर ले लेते हैं, थोड़ा सा इधर बना देते हैं। अब देखते हैं इसका एलसीएम कितना होगा, 9 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 9 और 3 का एलसीएम होगा 9, 9 हो जाएगा। अब इस 9 का 9 में भाग देंगे तो कितना होगा, 9 का भाग 9 में देंगे तो 1 आएगा, इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो कितना आएगा, 343 में। अब देखो अब 3 का भाग 9 में देंगे तो 3 तिया 9 और इसका 49 के साथ गुणा करेंगे, 3 तिया 9 इसका गुणा भाग देंगे, 3 जो हर है ना उसका भाग देते हैं हर एलसीएम के साथ, तो भाग दिए तो कितना है, 3 तिया 9, जितना भाग फल आया उसको गुणा करेंगे इस 49 के साथ। 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़े तो कितना है, 49। 3 का गुणा कर देते हैं, 3 9 27 और फिर इसके बाद 2 3 12 और 2 14, 147 147 147 घटा देते हैं 343 में, घटाओ, घटा देते हैं 13 में से 7 को घटाएंगे 6 बचेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर बचा 4, यहाँ पर बचा 4, 13 में से 4 को घटाएंगे कितना बचेगा, 9, और यहाँ पर 1 को घटाएंगे कितना बच जाएगा, सॉरी यहाँ 2 1 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 1। काटेंगे, कटेगा नहीं, कटेगा तो हम जैसे का वैसा लिखेंगे। तो ये शून्यक है क्या, नहीं है। इस प्रकार से हम इसको बोल सकते हैं, शून्यक नहीं है।